व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल आपका। गाइस 4K स्मार्ट टीवी तो सब लोग ले रहे हैं, बट बात आजकल समय में क्या चीज है कि बेस्ट 4K QLED टीवी आपको खरीदनी है, वो भी खासकर 43 इंच से लेकर के 85 इंच के बीच में अगर आपको खरीदनी है, आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हो। क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम हर एक वैसी टीवी जो बेहतरीन है हर एक मामले में, खासकर कलर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, उसकी सर्विसिंग, यहां तक कि उसकी पिक्चर ट्यूनिंग, हर एक मामले में उस वाली टीवी को हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके OS अपडेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सब चीजें टेस्ट करने के बाद आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आ गए जो कि पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि गाइस इस वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी 43 इंच से लेकर के 85 इंच के बीच में, वो भी QLED टीवी। और गाइस QLED टीवी मतलब क्या है, देखिए QLED टीवी का फुल फॉर्म तो सबको ही पता होगा, क्वांटम डॉट LED टीवी। मेन देखो QLED टीवी मतलब क्या होता है, उसमें जो अच्छी टीवी होती है उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का QLED फिल्टर लगा होना चाहिए। कुछ ब्रांड्स वैसे यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग अपने भाई टीवी में QLED फिल्टर लगाए ही नहीं थे, QLED टीवी थी भी नहीं तभी QLED टीवी करे थे। खैर ऐसे ब्रांड्स को हम बताने में नहीं जा रहे। जिस ब्रांड में 1% या आधा % की भी कमी है ना, हम उस ब्रांड को अपनी लिस्ट से हटा देंगे, भले क्यों ना वो कितनी सस्ती टीवी बता रहा हो। अगर किसी ब्रांड में जरा सी भी कमी हमने अपनी लिस्ट में उस ब्रांड को नहीं रखा है, चाहे कार्ड्स ऑफर चाहे जितना मिल जाए, हमें कमेंट बॉक्स में वैसा पूछेगा नहीं। अब दूसरी बात ये जो टीवी आपको हम जितनी बता रहे हैं, क्योंकि देखो यार ब्रांड्स बहुत सारे हैं, मतलब कम से कम 20, 25, 30 तो ब्रांड ही है कम से कम। उसके प्लस में एक ही प्राइस में काफी सारे मॉडल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि यार ये मॉडल सही तो ये भी मॉडल सही होगा, क्योंकि एक ही प्राइस रेंज में एक ही कंपनी का है। हाइसेंस खासकर ये चीज बहुत ज्यादा करती है आजकल। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने दोनों टीवियों को साथ रख करके देखा, जो टीवी अच्छी थी मैंने उसी टीवी को ही सेलेक्ट किया, दूसरी टीवी को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। ये नहीं कि बस एक ही ब्रांड का है तो मैं रख लूं, क्योंकि गाइस मैं कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता। मैं उस ब्रांड से पैसे नहीं ले रहा हूं कि भाई साहब उनके चाचा मामा ताऊ लग रहे हैं कि भाई साहब उनसे पैसे ले जाओ, उनकी दोनों टीवियों को प्रमोट करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो टीवी अच्छी है वही बताऊंगा। तो चलो गाइस लगे हैं जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मदद करनी होगी, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत हौसला मिलता है हमें कि भाई साहब आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बना पाए, आपके एक सिंगल पैसे भी बर्बाद ना हो। एक ही चीज चाहते हैं, प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बहुत हौसला मिलता है और आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता है यार। प्लीज सब्सक्राइब मत चले गाइस, बढ़ते आगे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए गाइस ये जो वीडियो है ना 4K स्मार्ट टीवी खासकर QLED में अगर आपको चाहिए, तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड करने वाले हैं। जो 3 पार्ट्स होंगे इसमें होगा क्या क्या आपके लिए, पहले पार्ट में आपको हम बजट सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेस्ट 4K QLED टीवी होगी वो सारी की सारी बताने वाले हैं। मतलब बजट सेगमेंट मतलब जो सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा बेहतरीन 4K कलर पिक्चर क्वालिटी आपको टीवी देने वाली है, वो टीवीज आपको बताएंगे। उसके बाद आपको मिड रेंज में बताएंगे, मतलब आपको थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा बट कलर पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी वहां पे, वो वाली टीवी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आखिरी में आपको प्रीमियम रेंज की 4K QLED टीवी आपको बताने वाले हैं, खासकर 43 इंच से लेकर के 85 इंच के बीच में जितनी भी बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी होगी सारी की सारी आपको हम बताने वाले हैं। दूसरी चीज गाइस, अगर आपको कोई भी टीवी खरीदनी है, सबकी बेस्ट बाइंग डिस्काउंटेड लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, या फिर स्क्रीन के ऊपर टैग दिख रहा होगा वहां पे खरीद सकते हो। आपको कहीं से भी क्लिक कर खरीद सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिएगा, आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा देना नहीं होता। गाइस मैंने यहाँ पे सारी टीवी की लिस्ट बना ली बहुत अच्छी तरीके से, हमने इसमें एक भी टीवी वो नहीं डाली हुई है जो ब्रांड्स मुझे जबरदस्ती कहते हैं भाई साहब मेरी टीवी डाल दो, हम आपको पैसा देंगे भले उनकी टीवी अच्छी ना हो। हमने वहां पे इसमें वही लिस्ट डाली हुई है जो टीवी अच्छी है, जिसको मैंने खुद खरीद के अनबॉक्स किया है, क्योंकि हाँ टीवी को मैं खुद खरीदता हूं, अनबॉक्स करता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं, तब जाकर के आपके सामने ऐसी वीडियो ला पाता हूं। क्योंकि गाइस अगर मुझे ब्रांड टीवी देगी ना तो मुझे उन्हीं के गाने गाने पड़ेंगे जैसा वो बोलते हैं, मैं आपको सारी सच्चाइयां नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैं एक सही तरीका यही है, मुझे जो पैसे कमाने का जरिया है वो आपके जरिए ही मिलता है। जब उस लिंक पे क्लिक करके टीवी को खरीदते हो, हम उस पैसे को इकट्ठा कर करके, आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा देना होता है, हम उस पैसे को इकट्ठा करके ऐसी टीवी को खरीदते हैं, अनबॉक्स करते हैं और आपको उसके बारे में सब कुछ सच बता पाते हैं बिना किसी ब्रांड के दबाव में। इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको अमेजॉन की लिंक के खरीदना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा नीचे जाइएगा, वहां पे आपको अमेजॉन की लिंक मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट की लिंक आपको ऊपर ही दिख जाएगी, या फिर स्क्रीन के ऊपर टैग दिख रहा है वो भी फ्लिपकार्ट की ही लिंक मिल जाएगी। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलेगा बढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी 43 इंच से लेकर के 85 इंच के बीच में, सबसे पहले आपको हम बजट सेगमेंट में बताने वाले, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था। अब अगर बजट सेगमेंट की बात करिए तो यहाँ पे पहले शुरुआत में हम कुछ ऐसी टीवी बताएंगे इनको तो कतई नहीं परचेस करना है। जैसे कि सबसे पहले ये है View कंपनी की View GloLED टीवी 2025 मॉडल। ये जो QLED टीवी भाई साहब बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी का, इसमें ना QLED फिल्टर लगा हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वाली टीवी को परचेस करिए। दूसरी चीज, ये जो दूसरी टीवी दिख रही है आपको, ये मोटरोला की दिख रही है, मोटरोला की QLED टीवी 2025 मॉडल, इसको भी परचेस नहीं करना है, बिल्कुल वाहियात टीवी है। आप खरीदोगे तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, खासकर QLED के नाम पे तो कतई नहीं खरीदना। नॉर्मली 4K भी भाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तीसरी टीवी ये Realme Tech Life, इसकी टीवी परचेज नहीं करनी, क्योंकि जो Realme कंपनी भाई साहब पता है ये टीवी बनाने में सीरियस ही नहीं है, इनको खाली स्मार्टफोन बेचना है। ये 2-3 साल पहले टीवी लाए थे,
फिर 2-3 साल बाद नहीं लाए, फिर 2-3 साल बाद ले आए। तो ऐसी टीवी तो मत खरीदिए भाई साहब, पता चला आपने टीवी खरीद ली, कल को सर्विसिंग वारंटी ही नहीं मिल पा रही और क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा वाहियात है। तो ये 3 कंपनी की जो टीवी है मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। अब आगे रिकमेंडेशन किसकी टीवी है बजट रेंज में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट 4K QLED टीवी चाहिए, तो ये सबसे पहली टीवी आपको बताने वाला है वो आपको TCL कंपनी की तरफ से मिल जाएगी गाइस, TCL C61B। ये जो टीवी है ना, मैं पिछले 6 महीने से इस वाली टीवी को जो है, मतलब पिछले 6 महीने पहले भी मैंने इसको रिकमेंड किया था, अभी भी मैं फिर से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दैट गाइस, ये जो टीवी है बहुत बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी के साथ आती है और ये टीवी की जो प्राइसिंग आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, ये 27-28,000 रुपीज से ही शुरू हो जाती है टीवी 43 इंच की टीवी, और अप टू आपको 65 इंच तक में टीवी मिल जाएगी। इसकी प्राइसिंग मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ साथ बेस्ट कलर पिक्चर क्वालिटी और बहुत अच्छा QLED फिल्टर मिलता है आपको इस वाली टीवी में। एंड्रॉइड गूगल टीवी के साथ साथ आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस भी मिलता है और साथ साथ में जो आपको साउंड क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी मिलती है। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी। ये होती है एक बजट रेंज में बेहतरीन टीवी, जो आपको सबसे पहली टीवी आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। आप इस वाली टीवी को खरीदते हो, आपको कोई भी सिंगल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगले 10 साल तक ये टीवी फ्लॉलेसली बहुत अच्छी तरीके से चलने वाली है, बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी के साथ। इसीलिए मैं ये टीवी को आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूं, TCL C61B। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इस वाली टीवी वहां जाकर के खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, दूसरी टीवी जो आपको हम रिकमेंड करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी टीवी है बट एक ही साइड में है प्रेजेंट टाइम में, बट उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है बजट सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो। उसका नाम है Xiaomi कंपनी तरफ से Xiaomi Fire TV QLED टीवी, Xiaomi Fire QLED टीवी 2025 मॉडल। ये FX Pro मॉडल के नाम से लेकर के आए हैं और गाइस ये आपको खाली एक ही साइज मिलने वाला है, वो है 55 इंच का साइज। नॉर्मली 55 इंच की टीवी की प्राइसिंग 45-50,000 रुपीज चलती है, बट प्रेजेंट टाइम में आपको ये टीवी मात्र 40,000 रुपीज में मिल जाएगी। और यही नहीं, आपको कार्ड से ऑफर लगाओगे तो आपको 1,000 रुपए का और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। गाइस इस वाली टीवी की बात की है तो देखो, इस वाली टीवी में आपको एंड्रॉइड गूगल से भी ज्यादा आपको ऐप्स मिलने वाले हैं। और फायर टीवी जो होती है ना, आप अलग से फायर टीवी स्टिक खरीदते हो, कई लोग होते हैं उनको ऐप्स ज्यादा चाहिए होते हैं, अलग से 4-5 हजार रुपए खरीदते हो, वो आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिल रहा है। 12,000 से भी ज्यादा ऐप्स हैं। आप खुद सोचिए टीवी में आप ज्यादा आपको कितने ऐप्स की जरूरत पड़ती है, मुश्किल से 5-6 ऐप्स। मैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐप्स से ज्यादा यूज नहीं करता। Amazon, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब हो गया ज्यादा यार, कितने ऐप्स यूज करने, कोई स्मार्टफोन थोड़ी ना। अब इस वाली टीवी की बात की कलर पिक्चर क्वालिटी की, मुझे बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी लगी इस वाली टीवी की। खासकर आप HDR10 में देखोगे, HDR10+ देखोगे, सारे के सारे सेगमेंट में बहुत अच्छी 4K क्वालिटी आपको इस वाली टीवी मिली है। खासकर QLED के मामले में ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, आपको अप टू 300 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है इस वाली टीवी में, जो कि मैं बहुत अच्छा बोलूंगा। हाँ, एक चीज के मैं नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा इस वाली टीवी में, वो ये है कि आपको इसके अंदर डॉल्बी विजन नहीं मिलने वाला है इस वाली टीवी में। तो ये चीज तो आपको मैं बताना पाऊंगा, डॉल्बी विजन नहीं मिल रहा इस वाली टीवी। बट आपको अगर HDR10 चाहिए, HDR10+ चाहिए, बड़ी टीवी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे बिल्कुल, मतलब क्या बोले, फ्लैगशिप किलर प्राइस में आपको चाहिए वाली टीवी में। भाई साहब 55 इंच की टीवी काफी बड़े साइज की होती है और 40,000 रुपए में खाली मिलने वाली है, वो ये वाली टीवी आपको मिलने वाली है Xiaomi की Fire TV X Pro QLED टीवी 2025 मॉडल। और आपको इसके अंदर जो है डॉल्बी ऑडियो के स्पीकर मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। अगर आप HDMI पोर्ट के थ्रू लगाते हो तो वहां पे आप सपोर्ट कर जाएगा बहुत आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं वाली। खरीदना चाहते हो इस वाली टीवी को, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अब जो टीवी मैं रिकमेंड करने वाला हूं वो आपको Xiaomi से भी और TCL से भी ज्यादा अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी और प्राइसिंग भाई साहब इस समय तो बहुत बेहतरीन है सारी टीवी की। उस टीवी का नाम है Acer कंपनी तरफ से टीवी है Acer V Pro QLED टीवी। V Pro सीरीज की QLED टीवी है, ये 2025 मॉडल की ही टीवी है। और गाइस इस वाली टीवी की बात करें भाई साहब, इसकी प्राइसिंग सुनोगे मजा आ जाएगा। 43 इंच की टीवी से ये टीवी स्टार्ट होती है, अप टू 55 इंच के सबसे बड़े साइज में आती है। 43 इंच की टीवी की बात करो तो मात्र आपको 25,000 या 24,000 रुपए में मिल जाएगी। हाँ, इतने रुपए में यारी टीवी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी और अप टू आपको मैक्सिमम 55 इंच में मिलती है, जिसकी प्राइसिंग आपको बहुत आराम से 34-35,000 रुपीज मिल जाएगा। और कलर पिक्चर क्वालिटी भाई साहब मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, मतलब जो Xiaomi की टीवी है उससे भी ज्यादा अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी मुझे इस वाली टीवी की लगती है प्रेजेंट टाइम में। अगर बात की जाए तो बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी, बेहतरीन साउंड क्वालिटी, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, दोनों सपोर्ट है आपको इस वाली टीवी में। मतलब प्राइसिंग के साथ साथ सब कुछ है, गूगल टीवी भी है। और सबसे अच्छी चीज इस वाली टीवी में आपको 2 प्रोसेसर मिलते हैं, A55, A75। AI के हिसाब से जो है इस वाली टीवी को बहुत अच्छे से जो है मॉड्यूल किया गया है कि भाई साहब कहीं भी लैग एक्सपीरियंस आपको ना मिले कि लैग होने लग जाए, जिटरनेस होने लग जाए, कुछ भी नहीं। ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिल जाता है आपको इस वाली टीवी में। गेमिंग के हिसाब से भी खरीद सकते हो आप इस वाली टीवी को अगर आपको खरीदना है तो। और मतलब एक चीज बताएं, अगर आपको ऑटो लेटेंसी मोड पे आती है तो इसमें वर्चुअल आपको जो है गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वर्चुअल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि बेहतरीन तरीके से काम करती है टीवी। और साथ साथ में कलर पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है इस वाली टीवी की। वही चीज मेन चीज है इस वाली टीवी की, वही की पॉइंट है इस वाली टीवी का। और गाइस इसी का एक और मतलब बड़ा भाई बोल लो, इसी को बराबर का भाई बोल लो, जो है Acer सुपर सीरीज जो पिछले साल की टीवी आई थी, उसमें इस वाली टीवी में मात्र आपको जो है
एक चीज डिफरेंस है, वो है स्पीकर का। आपको इस वाली टीवी के अंदर 30 वॉट के स्पीकर मिल जाएंगे 43 इंच की टीवी का। 50 और 55 इंच की टीवी लेते तो वहां पे आपको 36 वॉट के स्पीकर मिल जाएंगे। बट पिछले साल की जो ऐसा सुपर सीरीज है जो 4-5-6 महीने पहले ही लॉन्च होती वाली टीवी, उसमें आपको स्पीकर मिल जाएंगे 80 वॉट का स्पीकर। तो मैं बोलूंगा अगर आपको पिछले साल वाली टीवी खरीदोगे, प्रोसेसर भी सेम है, पैनल भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस उसमें प्राइसिंग आपको थोड़ी सी बढ़ जाएगी 2000 रुपए। ये वाली टीवी आपको 24-25,000 की मिल जाएगी, वो वाली टीवी आपको 27-28,000 रुपीज की मिल जाएगी। तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, अगर आपको टीवी के अंदर बड़ा स्पीकर चाहिए तो आप पिछले साल की टीवी ले सकते हो, मात्र 2000 रुपए या 3000 रुपए ही आपके ज्यादा बढ़ेंगे। बाकी सब कुछ प्रोसेसर से लेकर सब कुछ है, बस खाली नाम बदल रहा है टीवी का, और हाँ स्पीकर जो है बड़े छोटे हो जाते हैं, यही खाली डिफरेंस है। ठीक है, एसर सुपर सीरीज या फिर एसर वी प्रो सीरीज QLED टीवी, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। दोनों ही टीवी की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अब ये जो टीवी आपको बताना है, ये बजट सेगमेंट में सबसे नंबर 1 टीवी मैं इसको बोलना चाहूंगा। मतलब कि इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी अगर बजट सेगमेंट में बात करोगे सबसे बेहतरीन है इस वाली टीवी की। उसका नाम है Xiaomi टीवी, Xiaomi QLED टीवी X Pro साइन मैजिक QLED टीवी। बहुत बड़ा नाम है, साइन मैजिक QLED टीवी 2025 एडिशन टीवी है, अभी जस्ट लॉन्च हुई है थोड़े दिन पहले। और गाइस साहब, कलर पिक्चर क्वालिटी Xiaomi वाकई में बहुत बेहतरीन देता है। मतलब इस वाली पिछले साल की टीवी थोड़ा सा डाउन मारी थी, बाकी उसके पिछले साल की टीवी बात करोगे सारी की सारी टीवी Xiaomi की फेमस ही होती है। आपको इस वाली टीवी के अंदर भी वही कलर पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी मुझे इस वाली टीवी लगती है। पीक ब्राइटनेस अप टू 400 निट्स तक पहुंच जाती है। मतलब कि अगर आप 43 इंच की टीवी लेते हो मात्र आपको 32,000 रुपीज से 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली टीवी मिल जाएगी। और यही नहीं, एंड्रॉइड गूगल टीवी है, लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस वाली टीवी में बिल्कुल ही। बट एक चीज इस वाली टीवी के मैं एक नेगेटिव पॉइंट बोलना चाहूंगा यार, Xiaomi पिछले 3-4 साल या 5 साल से वही सेम प्रोसेसर पे स्टक है। A55 प्रोसेसर लगा रहा है, एक और बड़ा प्रोसेसर की जरूरत है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, Xiaomi कंपनी को एक चीज ध्यान देना चाहिए, और मैं लगभग 90% ब्रांड्स को ये चीज बोलना चाहूंगा यार, आप प्रोसेसर टीवी में इतना छोटा लगाते हो। मैं Xiaomi को खासकर बोलूंगा ये चीज कि वो टीवी 1 साल ज्यादा मुश्किल से 2 साल तक चलती है, उसके बाद टीवी इतना ज्यादा लैग करने लग जाती है। भाई साहब, कोई भी ऐप आपको खोलना है ना, आप 1 साल बाद उस वाली टीवी में वो ऐप खोलते खोलते आपको 10-20 सेकंड या 1 मिनट लग जाएगा। टीवी को ओपन होने में ही कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बेकार लगता है। प्लस में खाली 2 GB की रैम, भाई आप 5-6 साल पहले भी 2 GB की रैम देते थे, 8 साल पहले भी 2 GB की रैम देते थे अपनी टीवी में, आप आज के समय भी 2 GB की रैम ही दे रहे हो। इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम आज के समय में टीवी को मिनिमम कम से कम 4 GB की रैम चाहिए, कोई भी टीवी की बात कर लो। अगर आप QLED टीवी बोलोगे तब तो, क्योंकि और इंटरफेस उसका बड़ा हो जाता है और ज्यादा जो है उसमें आपको ब्राइटनेस चाहिए होती है, तो भाई साहब रैम ज्यादा चाहिए ना उसके लिए, क्योंकि प्रोसेसर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है उस समय में। प्रोसेसर को भी अच्छा लगाओ कम से कम। ठीक है, अभी लूमियो कंपनी की टीवी आई, हालांकि वो मेरी टेस्टिंग में चल रही है, वो भी QLED टीवी है। उसकी कलर पिक्चर क्वालिटी Xiaomi से कम है। अभी मैं पहले शुरुआत में बता, कई लोग बोलेंगे लूमियो के बारे में आप नहीं बता दो, तो बता दूं उसकी कलर पिक्चर क्वालिटी ये Xiaomi टीवी से कम है, बट उसमें लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने 3 GB की रैम लगाई है। लेकिन मैं बोलूंगा 3 GB भी कम है, कम से कम 4 GB की रैम, और प्रोसेसर काफी अच्छा लगाई है कम से कम। मतलब देखो, हाँ ऑक्टा कोर प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हेक्सा कोर प्रोसेसर तो लगाना चाहिए आपको। आप क्वाड कोर पे ही सारी कंपनियां टिकी हुई हैं, खाली 4 कोर के जो है प्रोसेसर पे पूरी टीवी को चला देना उनको। भाई साहब, रैम की टाइप की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता कि रैम की टाइप तो वो भी बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो आप 6 GB रैम या 4 GB रैम पे ही आ जाए, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मतलब कि 4 GB रैम दे दीजिए अगर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो, 50 इंच टीवी में भी 4 दे दीजिए। उसके ऊपर अगर आप 65 इंच की टीवी ले रहा है, कोई काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, वहां पे आप 6 GB की रैम दे दीजिए, प्रोसेसर अच्छा दे दीजिए। ये सब चीजें करनी चाहिए ब्रांड्स को। चलो मेन टॉपिक वापस आते हैं। मैंने इस वाली टीवी की बात की, देखो कलर पिक्चर क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आपको डॉल्बी विजन देखना, HDR10 HDR10 प्लस कोई भी कंटेंट देखना मजा आ जाएगा। ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है, MEMC भी बेहतरीन चलता है इस वाली टीवी में, ठीक है। साथ में डॉल्बी ऑडियो के स्पीकर मिल जाते हैं, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है आपको इस वाली टीवी में, और 2 GB की मात्र रैम मिलती है। बस यही पे मात खा जाती है वाली टीवी। 2 GB की रैम आप 32,000 रुपए दे रहे हो किसी टीवी में, मेरे घर से आज के समय में 4 GB की रैम आनी चाहिए, क्योंकि आप सैमसंग या LG नहीं हो कि आपका खुद का बनाया हुआ OS है तो कम GB रैम में काम चल जाएगा। एज लाइक एप्पल इन स्मार्टफोन, वो क्योंकि उनका खुद का बनाया हुआ iOS है, उन्होंने एंड्रॉइड से नहीं ले रखा अपना iOS को, खुद का बनाया हुआ है, तो इतना उन्होंने लाइट बना लिया है एप्पल कंपनी ने कि उनको बहुत कम रैम में उनकी जो है OS ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाता है। लेकिन ये चीज Xiaomi में नहीं हो सकता, क्योंकि गूगल OS काफी हैवी OS होता है, और हैवी OS होने के नाते रैम ज्यादा होनी चाहिए, जो चीज मुझे समझ में नहीं आती एलईडी कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, अगर खरीदना है एलईडी टीवी बहुत आराम से लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको देगी अगले 2 साल तक। उसके बाद ये टीवी लैग करेगी मैं बता देता हूं। अगर आपको खरीदना है तब भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कलर पिक्चर क्वालिटी में नंबर 1 पे है, वहां से खरीद सकते हो। बजट में नंबर 1 में टीवी है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाँ तो गाइस, अब बढ़ते हैं आगे मिड सेगमेंट में। आपको सबसे ज्यादा बेस्ट QLED टीवी खरीदनी है, मतलब कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे मिड रेंज में, और आपको लेकिन कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में बेहतरीन टीवी मिल जाएगी। सबसे पहली टीवी जो आपको बताने वाले हैं मिड सेगमेंट में, वो आपको VU कंपनी तरफ से मिल जाएगी, VU मास्टरपीस फ्रेम। गाइस ये जो टीवी है भाई साहब, मतलब बवाल टीवी है। ये एक ही साइज में है प्रेजेंट टाइम में, वो 55 इंच की साइज है, काफी बड़ी साइज होती है, जो कि
प्राइसिंग इसकी सुनोगे मजा आ जाएगा। 50,000 रुपीज खाली इसकी प्राइसिंग है शुरुआत में। वैसे इसकी प्राइसिंग वैसे 60,000 रुपीज रहती है, प्रेजेंट टाइम में आपको 50,000 रुपीज मिल जाएगी। आप इस टीवी की खूबियां सुनोगे भाई साहब, मैंने ऐसी कलर पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस रेंज में नहीं देखी अभी तक। क्यूलेट टीवी की बात करोगे, देखो क्यूलेट टीवी में ब्राइटनेस बहुत अच्छी चाहिए होती है। आप बोलोगे 300-400 निट्स, 500 निट्स, इतनी निट्स ब्राइटनेस होगी। इसमें आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है और नॉर्मल जो ब्राइटनेस वाली टीवी में आपको 500 निट्स की रहती है नॉर्मली। और साथ साथ में गेमिंग टीवी भी है, वो भी 144 हर्ट्ज का वर्चुअल रिफ्रेश रेट नहीं है, रियल रिफ्रेश रेट वाली टीवी है। ऑटो लेटेंसी मोड मिलने वाला है, 3 GB की रैम है। ये चीज अच्छी लगी मुझे इस टीवी की, इन्होंने कम से कम 3 GB रैम दी, तो लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको अगले 10 साल तक बहुत आराम से मिलने वाला है। एंड्रॉइड गूगल टीवी है, कोई भी ऐप्स की भी कमी नहीं है। कलर पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी विजन में देख लो, HDR10 में देख लो, HDR10 प्लस में देख लो, सब में बेहतरीन है। और 4K स्केलिंग भी बहुत अच्छी इस वाली टीवी में आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आगे बात करें इस वाली टीवी की, तो आपको इस वाली टीवी में 124 वॉट के स्पीकर मिलने वाला है। मतलब कि देखो यार, फुल सब चीजें भर भर के आपको इस वाली टीवी मिल रही है और बहुत बेहतरीन चलती है रियल टीवी। मतलब कि आप इसकी रेटिंग्स भी देख सकते हो जाकर के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे। वैसे मेरे ख्याल से वाली टीवी अमेजॉन पे अवेलेबल। देखो ज्यादा जो टीवीज होती है ना, जो बेहतरीन टीवी है या कैसी भी टीवीज हो, स्पीकर ले लो आप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी ले लो, ज्यादातर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर आपको अमेजॉन पे ही मिलने वाले हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको इतने प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं गाइस, आपको बता देते हैं। गाइस आगे बात करें इस वाली टीवी की, तो व्यू मास्टर फ्रेम जो टीवी है गाइस, मेरी पर्सनल फेवरेट टीवी इसीलिए है क्योंकि गाइस इस वाली टीवी में मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं 50,000 रुपीज खाली दे रहा हूँ इस वाली कंपनी को। मुझे 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 124 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं, 3 GB की रैम, 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल रहा है और कलर पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन मिल रही है इस वाली टीवी में। इसीलिए मैं टीवी को आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्यू मास्टर प्लीज ग्लो की, वहां जाकर के आप इसको खरीद सकते हो क्यूलेट टीवी। हाँ तो गाइस, अब मिड सेगमेंट में आपको और भी बेहतरीन टीवी बताने वाले हैं। प्राइसिंग ठीक ठाक बढ़ने वाली है इसमें। 55 इंच की टीवी शुरू होती है 62-65,000 के आसपास और 65 इंच की टीवी है उसकी प्राइसिंग शुरू हो रही है लगभग 1,05,000 के आसपास, इसके आसपास। सैमसंग की टीवी है और सैमसंग पता है क्यूलेट टीवी में किंग माना जाता है। अब इस वाली टीवी की बात की, देखो सैमसंग क्या है ना कि सैमसंग ब्रांड है। सबसे पहली बात, मैंने ओएस की बात करी तो इसमें आपको सैमसंग का खुद का ही आपको जो है ओएस मिलता है इसके अंदर, तो इसके बारे में लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है इस वाली टीवी में। मतलब कि देखो सैमसंग ने खुद की बनाई हुई टीवी है, खुद का ही ओएस है, खुद के ही रैम बना रहे हैं, सब कुछ सबको खुद का ही बना रहा है, तो इसीलिए आपको इस वाली टीवी में लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है अगले 10 साल तक। बहुत आराम से वाली टीवी आपको वहां पे चलने वाली है। टाइसन ओएस क्या वाली टीवी आती है और टाइसन ओएस गाइस बहुत बेहतर। एलजी और सैमसंग ये दोनों खुद को, एलजी का खुद का वेब ओएस आता है, सैमसंग खुद का टाइसन ओएस आता है और सारे आपको ऐप्स भी मिलने वाले इस वाली टीवी में। ऐप्स की भी कोई कमी नहीं होने वाली। मैंने इस वाली टीवी के बारे में बताते हैं गाइस, ये सैमसंग की क्यूलेट टीवी है, पेंटोन वेरीफाइड है। पेंटोन कलर्स को वेरीफाइड करता है कि जो कलर आप दिखाने वाले हो वो वाकई में बिल्कुल प्योर रेड आप बोल रहे हो तो प्योर रेड है कि नहीं। आपकी पता कैमरे ने तो प्योर रेड जो है शूट किया था, बट आपकी जो टीवी है वो प्योर रेड दिखाई नहीं पा रही उस वाली मूवी के अंदर। बट ये वाली कंपनी पेंटोन वेरीफाइड है, 100% कलर वॉल्यूम भी मिलना है आपको इस वाली टीवी में। और गाइस बस सैमसंग एक ही चीज की दिक्कत है कि आपको इसके अंदर डॉल्बी विजन नहीं मिलता। सैमसंग की किसी भी टीवी में डॉल्बी विजन आपको नहीं मिलने वाला, चाहे 5 लाख की टीवी ले लो, क्योंकि खुद सैमसंग ने खुद का ही डिजाइन किया हुआ है HDR10+। सैमसंग का HDR10+ और किसी भी ब्रांड का इस प्राइस रेंज में डॉल्बी विजन दोनों ही बराबर है। मैं आपको बता देता हूं, इनका HDR10+ इतना ज्यादा कैपेबल है कि आप इस प्राइस रेंज में किसी भी ब्रांड का डॉल्बी विजन लेकर के आ जाइए, आपको सैमसंग का HDR10+ उससे ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इतनी बेहतरीन तरीके से इनका HDR10+ चलता है और ऐसी नहीं है कि डॉल्बी विजन कंटेंट इसमें चलेंगे नहीं, चलेंगे, बट वो HDR10+ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको HDR10+ में दिखने लग जाएंगे। और ब्राइटनेस HDR10+ की भी बहुत बेहतरीन दिखती है इस वाली टीवी में। मतलब मैं बता दूं, मुझे ये टीवी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और रिमोट भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छा मिलता है, सोलर रिमोट मिलता है। मतलब चार्ज कर लीजिए या फिर रूम की जो बल्ब होते हैं उससे चार्ज हो जाएगा, जो एलईडी लाइट होती है उससे चार्ज हो जाएगा। तो रिमोट भी बहुत मतलब एक नए जमाने का लगता है रिमोट मिल रहा है। पेंटोन वेरीफाइड है। कलर्स मामले में, गेमिंग के मामले में ले लो आप, कोई भी मामले में बात कर लो यार, सैमसंग की टीवी ओएस के मामले में बात कर लो, अपडेट्स भी आपको इस वाली टीवी बहुत जल्दी मिलते हैं। इसलिए मैं इस वाली टीवी को रिकमेंड करता हूं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी इस वाली टीवी की। सैमसंग कंपनी तरफ से टीवी मिल जाएगी, सैमसंग QE1D 55 इंच और 65 इंच में दो ही साइज मिलती है और दोनों की लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हो मिड सेगमेंट में। हाँ तो गाइस, अब चलते हैं प्रीमियम सेगमेंट की ओर। प्रीमियम सेगमेंट में नॉर्मल सी बात है, आपकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी लेकिन आपको कलर पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। तो गाइस प्रीमियम सेगमेंट में जो सबसे पहली टीवी बताने वाला हूं वो आपको हाइसेंस U7N मिल जाएगी। गाइस ये जो टीवी है बवाल टीवी है अपने आप में। 55 इंच और 65 इंच दो ही प्राइस में आती है। 55 इंच की प्राइसिंग 80,000 75,000 चलती है। प्रेजेंट टाइम में आपको डिस्काउंट में वाली टीवी आपको 60,000 रुपीज की मिल जाएगी, मतलब काफी डिस्काउंट मिल रहा है। और 65 इंच की टीवी लगभग 1,10,000 1,15,000 मिलती है। बट प्रेजेंट टाइम में आपको वाली टीवी
बहुत आराम से आपको 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी, और अभी आजकल कार्ड्स एंड ऑफर चल रहे हैं, सेल चल रही है, तो हो सकता है और भी ज्यादा कम प्राइस हो जाए। मेरा तो इस वाली टीवी के देखो, ये जो टीवी है आपको विद ओएस का वाली टीवी आती है, काफी लाइट ओएस होता है विद ओएस, ये चीज अच्छी चीज है, और आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है आपको इस वाली टीवी में। 3 GB की रैम मिलती है, अगले 10 साल तक ये वाली टीवी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन इस वाली टीवी की मेन खूबी ये नहीं, ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल वाली टीवी है गाइस। सोनी की जो फुल अरे लोकल डिमिंग वाली पैनल वाली जो टीवी होती है ना, वो 55 इंच की टीवी खरीदोगे 1,10,000 15,000 शुरू होती है, बट ये आपको मिलने वाली है कहाँ, आपको 60,000 रुपए में प्रेजेंट टाइम मिल जाएगी। वैसे तो 80,000 रुपीज प्राइसिंग रहती है इसकी, 80,000 रुपीज प्रेजेंट टाइम में 60,000 रुपीज मिल जाएगी, और वो भी 240 जोन्स मिलते हैं। ये नहीं कि बस खाली नाम के लिए बोल दिया फुल अरे लोकल डिमिंग चैनल फोन्स, फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल जोन्स थोड़ी सा इधर उधर हो गया। 240 मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं गाइस, और मतलब मिनी एलईडी टीवी है। और यही नहीं, आप इसमें डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10 प्लस, HLG कोई भी टाइप के पिक्चर कोडेक देख लीजिए, 4K और HD, फुल HD, नॉर्मल कुछ भी टाइप का देख लीजिए। पीक ब्राइटनेस सुनोगे आपको मजा आ जाएगा, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और नॉर्मल ब्राइटनेस भी इस वाली टीवी में 700 निट्स के ऊपर ही चलती रहती है। बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी इस वाली टीवी की, मतलब बवाल चीज, इसीलिए मैंने इस वाली टीवी को बोला हुआ है। आप इस वाली टीवी में गेमिंग करते हो, गेमिंग के लिए आपको 444 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और जैसे ही गेमिंग करने लग जाते हो आपको और अच्छी स्क्रीन चाहिए तो 240 हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट में कन्वर्ट होता है, और रियल रिफ्रेश रेट है इस वाली टीवी का। ठीक है, आगे बात बात करिए इस वाली टीवी की। देखो आपको विद ओएस में थोड़े से ऐप्स कम मिलते हैं, लेकिन मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा यार, आप 60,000 रुपए किसी टीवी में लगा रहे हो, 2 से 3,000 रुपए अमेजॉन की फायर टीवी स्टिक ले जाइए, आपको सारे के सारे ऐप्स भी मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी बहुत बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी, गेमिंग के मामले में ले लो, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 49 वॉट की स्पीकर मिलने वाले हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा फिर से शुरुआत से आपको बता देता हूं, देखो अगर आपको टीवी में सोच रहे हो कि आपको सिनेमैटिक फील वाला एक्सपीरियंस आ जाए, चाहे आप 20,000 की टीवी लो, चाहे 1 लाख की टीवी लो, चाहे 10 लाख की टीवी ले लो, टीवी के अंदर जो लगे हुए स्पीकर होते हैं उनकी वो औकात नहीं होती कि आपको सिनेमैटिक फील वाला एक्सपीरियंस आ जाए, सराउंड साउंड आ जाए। आपको अलग से साउंड बार सिस्टम खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको सिनेमैटिक फील वाला एक्सपीरियंस चाहिए। भले आप 10,000 का स्पीकर खरीदो, वो किसी भी टीवी से ज्यादा अच्छा होगा। आप 1 लाख की टीवी ले लो, लेकिन अगर अलग से आपने 10,000 का स्पीकर खरीद रखा है ना, अच्छी कंपनी खरीद रखा है, जेबल टाइप की कंपनी खरीद रखा है, जेब्रॉनिक्स की भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं, आपको टीवी से ज्यादा अच्छी ही, भले वो क्यों ना डॉल्बी ऑडियो ही हो, डॉल्बी एटमॉस की जरूरत नहीं है। डॉल्बी एटमॉस अच्छी क्वालिटी के लिए नहीं होता, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड के लिए होता है। आप डॉल्बी ऑडियो ले लीजिए, क्रिस्टल क्लियर साउंड ले लीजिए, आपको बहुत बढ़िया साउंड मिलने वाली, सिनेमैटिक फील का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हैवी बेस मिल जाएगा। लेकिन टीवी के अंदर लगे हुए स्पीकर की वो औकात नहीं होती, चाहे आप 200 वॉट की स्पीकर लगा दो टीवी में जगह इतनी सी होती है यार, आप क्या ही कर लोगे उसमें। ठीक है, हम टीवी के बारे में बताते हैं। हाइसेंस U7 प्रीमियम क्वालिटी में QLED टीवी की बात की है, मैं शुरुआत से बता चुका हूं, बहुत बेहतरीन टीवी है। खरीदना चाहते हो सारी टीवी को, 55 और 65 इंच में आती है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, सारी टीवी वहां जाकर इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अब प्रीमियम सेगमेंट में आपको आखिरी की 2 टीवी बताने वाले हैं। दोनों ही वैसे तो सोनी कंपनी टीवी मिल जाएगी, सोनी ब्राविया 3। अब दोनों का नाम ही सोनी ब्राविया 3 है, बट सोनी ब्राविया 3 में इनके अंदर कैटेगरीज डिवाइडेड है, सोनी ब्राविया 3 S30 मॉडल और सोनी ब्राविया 3 S30B मॉडल। अब सोनी ब्राविया 3 जो S30 वाला मॉडल है वो थोड़ा सा महंगा है, और S30B वाला मॉडल है वो थोड़ा सस्ता है। दोनों में फर्क क्या है, खाली एक ही चीज का फर्क है, वो है MEMC का, मोशन एक्सीलरेटर का, जो आपको सब टीवी में मिलता है, बट आपको S30 वाले मॉडल में ज्यादा अच्छा MEMC मिल जाएगा, फ्रेम रेट्स ज्यादा अच्छे से दिखेंगे उस वाली टीवी में। आप खासकर अगर आप गेमिंग देख रहे हो, या फिर आप जो है मतलब फुटबॉल क्रिकेट की देख रहे हो, खासकर टीवी के अंदर आप एक्शन फिल्म्स देख रहे हो, तो वहां पे MEMC का ज्यादा काम होता है। अगर आपको एक्शन फिल्म्स ज्यादा देखनी है, आप इन सब चीजों के लिए ज्यादा ले रहे हो, तो आपको S30 वाला मॉडल लेना चाहिए। 4-5 हज़ार रुपए का अंतर आता है दोनों में। ठीक है, और अगर आपको जो है ज्यादा मतलब न्यूज ज्यादा देखनी है, आपको नॉर्मल पिक्चर्स देखनी है, तो आप वहां पे S30B वाला मॉडल सकते हो, वहां पे आपको 4-5-6 हज़ार रुपए कम हो जाएगा। बाकी सारी की सारी चीजें दोनों टीवी में बिल्कुल सेम है, दोनों ही सारी की सारी चीजें सेम के साथ आते हैं, और कोई भी डिफरेंस नहीं दोनों टीवी में। तो समझ लीजिए मैं दोनों के बारे में एक साथ आपको बताता हूं। डिफरेंस मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, जो S30 वाला मॉडल है वो आपको 43 इंच से लेकर के अप टू 85 इंच तक मिल जाएगा। ठीक है, और जो S30B वाला मॉडल है वो आपको जो है 55, 65 और 75 इंच के साइज में ही मिलने वाला है। तो गाइस 40 मतलब पहले S30 वाले मॉडल की बात करें तो S30 वाले मॉडल में 43 इंच से प्राइसिंग शुरू होती है। 43 इंच की प्राइसिंग लगभग आपको 70,000 रुपीज मिल जाएगी। अप टू 85 इंच में तक मेरी टीवी मिल जाएगी, इसकी प्राइसिंग आपको मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। 85 इंच की प्राइसिंग लगभग आपको वहीं 3 लाख रुपए मिल जाती है। महंगी टीवी है, सोनी की प्रीमियम टीवी है। और वही S30B वाले मॉडल की बात की है तो उस वाली जो टीवी है वो आपको लगभग 78,000 रुपीज के आसपास शुरू होती है। 55 इंच की टीवी अप टू 75 इंच तक में आती है, उसकी प्राइसिंग मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। मेन टीवी की बात की गाइस, ये QLED टीवी है, और मैं हर बार सोनी की टीवी जब ब्राविया 3 के बारे में बात करता हूँ हर बार बताता हूँ ये QLED टीवी है, और हर बार आप लोग पूछते हैं QLED टीवी कहाँ लिखा है, तो बता देता हूँ। सोनी जो कंपनी है ना, वो QLED को उसने अपना खुद का नाम दे रखा है। पहली बात तो QLED फिल्टर ही लगा है, QLED टीवी है, QLED पैनल, सब कुछ वही चीज है। इन्होंने बस QLED को बोल दिया है ट्राई लुमिनियस प्रो।
नाम बदल दिया और अपनी चीज बना ली कि भाई साहब ये खोज मेरी होगी ठीक है ना। तो वही चीज आपको बता देते हैं, इसके अंदर आपको ट्राई लूमिनस जो प्रो लिखा हुआ है ना, वो क्यूलेट टीवी है जो सोनी ने अपना नाम दे रखा है। बाकी बात किया है तो आपको इसके अंदर भाई साहब जो कलर पिक्चर क्वालिटी, आपको इतनी अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी जितनी पिछली टीवी बताई किसी में भी नहीं मिलने वाली है। ये बिल्कुल प्रीमियम टीवी आपको बताने वाला हूं। आपको इस वाली टीवी में जो कलर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, साउंड क्वालिटी मिलने वाली है, खासकर अगर आप डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगा दो आप इस वाली टीवी में। इस वाली सोनी की स्टार्टिंग टीवी जहां से आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस दोनों मिलता है। आप डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगा दो, कम से कम 25-30 हजार के स्पीकर, अच्छे स्पीकर खरीद के लाइए, और 50-60 हजार के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आपको जो सिनेमैटिक फील एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस वाली टीवी में, चाहे 2.1 के लिए आइए, 3.1, 5.1, 7.1, 2.1 के भी अच्छी कंपनी के स्पीकर लिए, LG JBL के लिए आइए, 25-30 हजार वाले, 22-23 हजार वाले। भाई साहब आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको इस वाली टीवी में, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है आपको इस वाली टीवी में। मतलब जो लोअर बेस के साथ साथ जो आपको कलर पिक्चर क्वालिटी, इतनी लाइव कलर्स जो मिलते हैं ना, बिल्कुल डेडिकेटेड कलर्स होते हैं, वो आपको इस वाली टीवी मिलते हैं। मतलब सोनी वो कंपनी है जो इतनी अच्छी रिसर्च करती है, वो टीवी को तब तक लॉन्च नहीं कर सकती जब तक उनकी रिसर्च पूरी ना हो जाए, वो है ये सोनी कंपनी। और भाई साहब बहुत बेहतरीन कलर पिक्चर क्वालिटी भी आपको इस वाली टीवी मिलने वाली है। ये मॉडल पिछले साल का है, बट मैं आपको बता देता हूँ सोनी की टीवी में, क्योंकि आप चाहे इस साल का मॉडल लो, चाहे पिछले साल का मॉडल लो, पिछले साल का मॉडल आपको सस्ता ही मिलने वाला है। इस साल का मॉडल अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, लॉन्च होगा तो वो ठीक ठाक महंगा ही होगा। जो ये 43 इंच की टीवी आपको 70,000 की मिल रही है ना, उसमें 80,000 रुपीज की हो जाएगी। जैसे चाहिए कि 10,000 रुपये बताइए बचाइए, और ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं ले आती सोनी। प्रोसेसर भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कलर कर देगी, ठीक है, और कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला। आप इस साल की टीवी का इंतजार कर सकते हो, नहीं तो आप पिछले साल की टीवी में रिकमेंडेशन, आप पिछले साल की टीवी लीजिए, कार्ड सन ऑफर लगाओगे तो 15,000 रुपये तक का अंतर आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं होता तो मैं पिछले साल की टीवी खरीदता, क्योंकि टीवी को आपको 10 साल तक चलाना है। 1 साल पुरानी टीवी ले लोगे, इसका मतलब नहीं कि वो टीवी खराब हो जाएगी, ठीक है। बहुत बेहतरीन टीवी है सोनी ब्राविया 3 के दोनों ही मॉडल्स, कलर पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। गेमिंग भी कर सकते हो, ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, हालांकि पैनल खाली 60 हर्ट्ज का मिलता है। और ब्राइटनेस के मामले में तो भाई साहब बहुत अच्छी टीवी है। साथ साथ में आप इसमें, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको इसके अंदर जो स्पीकर है उनको यूज मत करिए, नॉर्मल साउंड, मतलब न्यूज सुननी है तो ठीक है, अलग से साउंड वाला सिस्टम ही लगाइए, क्योंकि अब इतनी महंगी टीवी ले रहे हो सिनेमैटिक फील एक्सपीरियंस के लिए। इस वाली टीवी की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सोनी ब्राविया 3 S30 एंड S30B मॉडल। तो गाइस यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। सबसे ज्यादा बेस्ट 4K QLED टीवी मैंने आपको सारी की सारी बता दी। अब प्रीमियम रेंज में मैंने जो आपको टीवी बताई है, शुरुआत में 2 बताई, ठीक है, सोनी ब्राविया 3 बताई है, उसमें S30 और S30B बताया है। अगर आपको गेमिंग करनी है नेक्स्ट लेवल की, तो आप हाईसेंस U7N ले लीजिए। नहीं गेमिंग करनी तो आप सोनी की ही टीवी लीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है। अब मैंने बात कर दिया टीवी के बारे में, तो देखो मैंने आपको सारी की सारी बेस्ट QLED टीवी बता दी, बजट सेगमेंट, मिड रेंज सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट में। एक भी ऐसी टीवी नहीं बताई, बल्कि शुरुआत में तो आपको मैंने 3-4 टीवी गिना दी जो अभी जस्ट लॉन्च टीवी है, 10-15 दिन के, 1 महीने के अंदर मोटरोला की थी, वीयू की एक टीवी थी मेरे ख्याल से, मैं जो टीवी का नाम ही भूल गया हूँ, और मोटरोला थी, वीयू थी, और हाँ रियलमी की टीवी थी। अभी 1-2 और कंपनीज हैं भाई साहब, उनकी टीवीज अच्छी नहीं लग रही मुझे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। उनके पैनल मुझे वाहियात लग रहे हैं, कलर पिक्चर क्वालिटी कुछ भी चल रही है, HDR10 में कभी ब्लैक हो जा रहा है, कभी डाउन हो जा रहा है, तो पैसे तो बर्बाद करने यार। आपको टीवी अगले 10 साल तक यूज करनी तो ऐसी टीवी लीजिए ना जो अगले 10 साल तक चल पाए अच्छी तरीके से। भाई साहब महंगी, बहुत मेहनत लगती है कमाई में, मुझे पता है, दिन रात लग जाते हैं आपके 1-1 रुपए कमाने में, तब जाकर के आप ऐसी टीवी लाते हो। शौक होता है लोगों का कि भाई साहब फैमिली साथ बैठ करके टीवी अच्छी ले पाए, अच्छी तरीके से मजा ले पाए। तो ऐसा थोड़ा ना कि बदला 10 लोग को बैठा करके टीवी के सामने क्रिकेट देखने की बात आ गई दोस्तों के साथ, बदला टीवी नहीं खुल रही, टीवी खुल गई तो भाई साहब कलर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बॉल्स 3-4 दिख रही है, MC नहीं अच्छा चल रहा, तो ऐसी टीवी मत खरीदिए। जितनी मैंने टीवी बताई उसमें आप कोई भी टीवी ले लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। साथ साथ में गाइस जितनी भी मैंने आपको टीवीज बताई ना, उन सबकी बेस्ट बाइंग डिस्काउंटेड लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था। प्लीज यार उस लिंक को जरूर यूज करिएगा अपनी टीवी को परचेज करने के लिए। 43 इंच से लेकर के 85 इंच के लिए लाइन वाइज लाइन मैंने सारी लिंक्स डाल रखी हैं। आपको अमेजॉन से खरीदनी है, ऊपर ही मिल जाएंगे लिंक्स, और स्क्रीन के ऊपर जो टैग है वहां से भी खरीद सकते हो क्लिक करके। और अगर आपको फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो ऊपर ही आपको टैग मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी टैग मिल रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे सबसे ऊपर आपको फ्लिपकार्ट के टैग्स मिल जाएंगे, टीवी खरीदने वहां से खरीद सकते हो। अमेजॉन से खरीदना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, आपको जो है वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे आपको अमेजॉन की लिंक्स भी वहां पे मिल जाएंगी। सारी की सारी बेस्ट बैंक डिस्काउंटेड लिंक है, लाइन बाय लाइन 43 इंच लेकर 85 इंच के बीच में, लिंक जी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइस मैं बता देता हूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं कहना है कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाता हूं, इसीलिए प्लीज मेरे लिंक को जरूर यूज करिएगा, हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, ठीक है गाइस। अब चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक देख ही चुके हो, बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में वीडियो को, इतना मजा आ ही गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो बनाइए, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। चलिए गाइस मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक मुझे इजाजत, टाटा बाय बाय।